नागोर्नो काराबाख का डिस्प्यूट जो कि आर्मीनिया और अज़रबैजान के बीच में है, वो डिस्प्यूट क्या है, या फिर जो यूरोप या रशिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है माउंट एल्ब्रूज, वो कौन सी लोकेशन में पड़ती है। यही कुछ ऐसे सवाल हैं जो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए मेरे साथ, मैं हूं अरुण कुमार और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं T2 क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है काकेशियन स्टेट। काकेशियन स्टेट किन्हें कहते हैं, काकेशियन स्टेट कहाँ पे लोकेटेड है। तो देखिए आपको ये मैप दिख रहा है, आप अपनी एटलस या ग्लोब आपके पास जो भी है उसमें देखिए, यहाँ पे आपको वेस्टर्न एशिया दिखेगी, जिसकी एक वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। दूसरी वीडियो है जिसमें हम काकेशियन स्टेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे आपको दिखेगा ब्लैक सी, ये दिखेगा कैस्पियन सी, और इन दोनों को जोड़ने वाली जो पर्वत श्रृंखला है वही है काकेशियन पर्वत श्रृंखला। और काकेशियन पर्वत श्रृंखला एक तरह से काम करती है नेचुरल बाउंड्री का बिटवीन यूरोप एंड एशिया। नीचे आपको जो दिख रही है वेस्टर्न एशिया, ऊपर दिख रहा है आपको यूरोप। ये रशिया देख के कन्फ्यूज मत होइएगा, ये रशिया जो है वो यूरोप वाली रशिया है। रशिया ये बाई कॉन्टिनेंटल कंट्री। इसके ऊपर यहाँ पर आपको मिलेगी यूराल नदी और उसके ऊपर यूराल माउंटेन, और इसके जो ईस्ट में रह जाएगा वो रशिया एशिया में आएगा, और इसके जो वेस्ट में रह गया वही रशिया आएगा यूरोप में। इस तरह से फिर यहाँ पे आएंगे कैस्पियन सी, उसके बाद यहाँ पे काकेशियन माउंटेन, ब्लैक सी, और उसके बाद मेडिटेरियन सी। एक तरह से नेचुरल बाउंड्री बन जाएगी यूरोप और रशिया के बीच में। इसके ऊपर हम एक डिटेल वीडियो बना चुके हैं। कैस्पियन सी के ऊपर बना चुके हैं, ब्लैक सी के ऊपर बना चुके हैं, वेस्टर्न एशिया के ऊपर बना चुके हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। मेरे साथ शुरू करते हैं हम काकेशियन स्टेट। काकेशियन स्टेट देखिए, ये आपको सामने दिखाई दे रहा है वेस्टर्न एशिया। इतना बड़ा है वेस्टर्न एशिया, जिसमें कुल मिला के कई सारे देश आते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देखिए वेस्टर्न एशिया। यहाँ पे कि काकेशियन पर्वत श्रृंखला के आसपास जो देश आते हैं उन 3 देशों को मिला के कहा जाता है काकेशियन स्टेट। कौन कौन से देश आते हैं, देखिए ये जो देश आते हैं किन के बीच में है। एक तरफ है कैस्पियन सागर, एक तरफ है ब्लैक सागर, ऊपर दिखेगा आपको रसिया, ये ऊपर पूरा रसिया है, और नीचे दिखेगा तुर्की प्लस ईरान। ये तुर्की या टर्की है और ये ईरान है। इधर कैस्पियन सागर है, इधर रसिया है, इधर ब्लैक सागर है, और बीच में जो कुछ बच गया है वही है काकेशियन माउंटेन। और वहीं पे हैं 3 देश। कौन कौन से देश हैं, एक आपको दिखेगा जॉर्जिया, दूसरा दिखेगा अजरबैजान, और तीसरा दिखेगा आर्मेनिया। मैप में लोकेट कीजिए, बहुत छोटे छोटे बने आपको मिलेंगे। देखिए तो ऊपर वाला जो ये जो पर्वत श्रृंखला ऊपर है उसको बोलते हैं नॉर्थ काकेशस। यहाँ पे आप देखिए जो ऊपर है उसको ग्रेटर काकेशस या नॉर्थ काकेशस बोलते हैं। जो नीचे है उसको लेसर काकेशस या छोटा काकेशस। एक तरह से लघु हिमालय और वृद्ध हिमालय वाला हिसाब किताब यहाँ पे है। तो जो लेसर काकेशस में है वो आर्मेनिया वाला, अजरबैजान वाला और जॉर्जिया वाला नीचे का हिस्सा, यानी कि आप कह सकते हैं दक्षिणी हिस्सा है। जॉर्जिया अजरबैजान का जो उत्तरी हिस्सा है वो नॉर्थ काकेशस में आ जाता है। और जॉर्जिया अजरबैजान जो ऐसे देश हैं दोनों, जो कि एशिया और यूरोप दोनों में ही इनका कुछ हिस्सा पड़ता है। ऊपर वाला हिस्सा इनका यूरोप में भी पड़ता है। तो ये दोनों देश भी एक तरह से बाई कॉन्टिनेंटल कंट्री हो जाते हैं। जॉर्जिया जिसकी कैपिटल है तिबिलिसी, टी साइलेंट है, बिलिसी बोलते हैं। अजरबैजान जिसकी कैपिटल बाकू है, जो कैस्पियन सागर के किनारे पे स्थित है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैस्पियन सागर के किनारे पे स्थित सबसे बड़ा शहर और इकलौती राजधानी है बाकू। आर्मीनिया जिसकी कैपिटल है येरेवन, जो टर्की के बिल्कुल सहारे पे किनारे पे स्थित है। और यहाँ से एक माउंटेन दिखाई देता है, यहाँ पे टर्की का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट यरारत। अभी हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी कैपिटल याद रखिएगा येरेवन, ठीक है। कुछ आपको यहाँ पे रंग बिरंगे चित्र दिखाई दे रहे होंगे, तो मैं इनके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए ये अजरबैजान है, अजरबैजान का कुछ हिस्सा यहाँ पे है जो सीमा साझा करता है टर्की और ईरान के साथ। ये देखिए टर्की के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। तो ये अजरबैजान का एक्सक्लेव है। एक्सक्लेव मतलब किसी देश का हिस्सा जो उस देश से दूर भी है और उस देश के साथ सीमा साझा नहीं कर रहा है, उससे बाहर बना हुआ है, उसे कहते हैं एक्सक्लेव। जगह का नाम है नक्शीवान। ये जो आपको हरा वाला क्षेत्र दिख रहा है ये अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच में एक डिस्प्यूटेड एरिया है, नाम है नागोर्नो काराबाख। अभी हाल ही में सितंबर 2020 में इन दोनों देशों के बीच में यहाँ की युद्ध भी हुआ है। अभी हाल ही में नवंबर 2021 में इन दोनों देशों के बीच में इस क्षेत्र को लेकर झड़प भी हो चुकी है। तो इस डिस्प्यूटेड एरिया नागोर्नो काराबाख के बारे में तो हम इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे ही। ये जॉर्जिया में आपको कुछ रंग बिरंगी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो देखिए जॉर्जिया में यहाँ पे इन क्षेत्रों की कुछ इथनिक लोग जो हैं उन्होंने अपने आप को एक तरह से ऑटोनोमस स्टेट घोषित कर लिया है। जैसे आपको एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है और एक यहाँ पे दिखेगा, अभी आगे देखेंगे। ये तीनों ही एक ऑटोनोमस स्टेट की तरह अपने आप को ट्रीट करते हैं, लेकिन इन्हें कोई ऑटोनोमस स्टेट का दर्जा नहीं देता है, एक्सेप्ट रसिया और 2-4 देश मिलेंगे जो इनको एक ऑटोनोमस स्टेट मानते हैं। हालांकि जॉर्जिया भी इनको एक ऑटोनोमस स्टेट नहीं मानता है, इसलिए मैप में आपको अलग से दिखाई दे रहे हैं। मैंने आपको यहाँ पे बताया ग्रेटस
काकेसस और ग्रेटस, प्रोनाउंस थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, ग्रेटर काकेसस, काकेसस बोलना ही थोड़ा मुश्किल है। ग्रेटर काकेसस में जो देश हैं कौन कौन से हैं, जॉर्जिया और अजरबैजान, ये यूरोप प्लस एशिया दोनों में ही इनकी सीमा है, इसलिए बाई कॉन्टिनेंटल कंट्री की तरह से हो जाते हैं। ग्रेटर काकेसस में रसिया वाले क्षेत्र में आपको एक माउंटेन पर्वत श्रृंखला में एक माउंटेन चोटी दिखाई दे रही है, पीक दिखाई दे रही है, देखिए ये दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रही है, इसका नाम है गोरा एल्ब्रुस, जो कि रसिया या यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। गोरा एल्ब्रुस या एल्ब्रुस पर्वत चोटी भी इसको बोलते हैं। एल्ब्रुस खाली नाम आता है, 5642 मीटर। ठीक है, नीचे देखिए यहाँ पे यह है टर्की, ये यहाँ से नीचे जो आपको जगह दिख रही है ये है टर्की। टर्की में आपको क्यों बता रहा हूँ, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो दिख रही हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यह है टर्की, और टर्की में देखिए, टर्की में जो ये इधर वाला क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये वाला टर्की जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जॉर्जिया के नीचे वाला टर्की, यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला है, ये इसका नाम है तारूस पर्वत श्रृंखला। तारूस नहीं है, ये देखिए जो टर्की का बड़ा मैप आप देखेंगे तो टर्की के आप जब दक्षिण पश्चिम में जाएंगे तो आपको मिलेगी वेस्टर्न तारूस, और ये टर्की का पूर्वी हिस्सा है। तो तुर्की या टर्की दोनों इसी के नाम है हिंदी इंग्लिश में। तो तुर्की के पूर्वी हिस्से में यहाँ पे जो आपको पर्वत श्रृंखला ये दिखाई दे रही है, इसका नाम है ईस्टर्न तारूस। और इस ईस्टर्न तारूस के पास में ही आपको एक माउंटेन दिखाई दे रहा है जिसका नाम है माउंट अरारात। दिखाई दे रहा है आपको माउंट अरारात, जो कि अर्मीनिया की राजधानी येरेवन के बहुत पास में है। इवन येरेवन से ये पर्वत चोटी आपको दिखाई भी देती है। और किसी समय में जब हिस्टोरिकली जब ग्रेट अर्मीनियन एम्पायर हुआ करता था तो ये सारा क्षेत्र अर्मीनिया के अंदर ही आता था, और अर्मीनिया इसको अभी भी अपना हिस्सा मानता है। किसको? माउंट अरारात को। बताना मैं आपको ये चाह रहा हूँ कि माउंट अरारात तुर्की का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है। माउंट अरारात जो तारूस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है, और तारूस पर्वत श्रृंखला में आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हिस्टोरिकली भी और बहुत ही मतलब कि ऐतिहासिक रूप से भी और भौगोलिक रूप से भी। हिस्टोरिकली और ज्योग्राफिकली तीनों ही नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 2 आपको यहाँ दिखाई दे रही हैं, एक आप यहाँ दिखा रही है। ये दोनों नदियाँ हैं, इनका नाम है दजला और फरात। हिंदी में, अंग्रेजी में बोलते हैं हमको टिग्रिस और यूफ्रेट्स। दजला और फरात नदियाँ जिनके किनारे बसी थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये नदियाँ यहाँ से निकलेंगी। उसके बाद कुछ सीरिया में होती हुई, यूफ्रेट जो है अराफात जो है सीरिया से होती हुई इराक होती हुई, और जो टिग्रिस है वो यहाँ से निकल के सीधी इराक होती हुई चली जाएगी फारस की खाड़ी में, गल्फ ऑफ पर्सिया में। वो आने वाली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वेस्टर्न एशिया की। यहाँ पे जो एक नदी निकल रही है इसका नाम आपको दिख रहा है, ये है कुरा नदी, जो कि कैस्पियन सागर में गिरने वाली एक इम्पोर्टेंट नदी है। एक नदी दूसरी भी है जो रसिया और यूरोप का बॉर्डर बनाती है, नाम है उसका, बताइए क्या है? यूराल नदी, वो भी कैस्पियन सागर में आके ही गिरती है। ये कुरा नदी जो तुर्की से ओरिजिनेट हो रही है, जॉर्जिया में घूम के जा रही है, अजरबैजान से होती हुई जाके कहाँ गिर जा रही है? कैस्पियन सागर में। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जॉर्जिया की जो कैपिटल है बिलिसी बोलते हैं, टी साइलेंट है। जॉर्जिया कैपिटल जो बिलिसी है वो इसी नदी के किनारे बसी हुई है। राजधानी का नाम देके, नदी का नाम देके मिलाने में ये नदी आ सकती है। कुरा याद रखिएगा, कुरा कहाँ से ओरिजिनेट होती है ये नहीं पूछेगा। माउंट अरारात तुर्की का सबसे ऊंचा पर्वत, माउंट एल्ब्रुस यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत, काकेशन स्टेट के आसपास ही आते हैं। काकेशन स्टेट 3 है, जॉर्जिया, अजरबैजान और बीच में आपको दिख रहा है लैंड बाउंड कंट्री अर्मीनिया। जॉर्जिया बॉर्डर शेयर करता है ब्लैक सी के साथ, अजरबैजान बॉर्डर शेयर करता है कैस्पियन सी के साथ। अर्मीनिया एक लैंड बाउंड कंट्री है, किसी के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। यहाँ पे एक मीठे पानी की झील है, नाम कमेंट करके बताइए, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, ये मैप मैंने आपको बता दिया है। बात कर लेते हैं हम काकेशन स्टेट के नोट्स के बारे में। तो यहाँ पे काकेशन स्टेट में 3 देश आते हैं, जॉर्जिया, अजरबैजान, अर्मेनिया। 1991 से पहले और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ये तीनों ही देश यूएसएसआर के अंतर्गत आते थे। उससे पहले ये तीनों ही देश ओटोमन एम्पायर में होते थे। सेकेंड वर्ल्ड वार नहीं, फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हुई तो उसके बाद बन गया सोवियत रूस, और ये सोवियत रूस में चले गए तीनों देश ओटोमन एम्पायर से निकल के। और 1991 में जब सोवियत रूस का यूएसएसआर का विघटन हुआ तो तीनों देश एक तरह से स्वतंत्र हो गए। अजरबैजान का एक एक्सक्लेव भी है, नक्सीवान है और मान्यता प्राप्त है। सभी देश इसको मान्यता देते हैं, जो तुर्की के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। इन तीनों देशों के एक तरफ है ब्लैक सी, एक तरफ है कैकेशियन, एक तरफ है कैस्पियन सी। माउंट एल्ब्रूस जो रसिया में है,
ग्रेट काकेशस रेंज का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर रसिया या यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ये रसिया में, यूरोप वाले की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे तेल, मैग्नीज अयस्क, चाय, साइट्रस फ्रूट और वाइन की खेती होती है। कहाँ पे? इन दोनों देशों में या काकेशस स्टेट में ही। साइट्रस फ्रूट जो होते हैं वो भूमध्य सागरीय जलवायु में आमतौर पर पैदा होते हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु क्या होती है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देखिए। जहाँ साइट्रस फ्रूट होगा वो वाइन जरूर होगी। साइट्रस फ्रूट मतलब खट्टे रसदार फल। यहाँ पे कुछ डिस्प्यूटेड एरिया भी हैं, जैसे मैंने आपको बताया नागोर्नो काराबाख वाला एरिया जो कि अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में है। एक तरह से अजरबैजान के अंदर आर्मेनिया का इनक्लेव है। इनक्लेव किसी देश के अंदर दूसरे देश का राज्य है। उसके बाद हम बात करेंगे तो अबकाजिया और साउथ ओसेटिया जो हैं, इन्होंने अपने आप को ऑटोनोमस एम्पायर, ऑटोनोमस स्टेट घोषित किया हुआ है, जो कि जॉर्जिया के अंतर्गत आते हैं। नागोर्नो काराबाख को लेके 1992 से 94 और 2020 में भी बार हो चुकी है। किसके बीच में? अजरबैजान और आर्मेनिया में। जॉर्जिया जिसकी कैपिटल है टिबिलिसी, बाउंड्री शेयर करता है रसिया, अजरबैजान, आर्मेनिया और तुर्की के साथ, और ब्लैक सी के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है। 3 यहाँ पे जो है ऑटोनोमस क्षेत्र भी हैं जिन्हें कोई देश मान्यता नहीं देता है। 2-3 देशों को छोड़ के इन ऑटोनोमस स्टेट्स को मान्यता देने वाले देशों में एक रसिया भी है। नाम यहाँ पे देख लीजिए। देखिए बाउंड्री शेयर करता है, ऊपर रसिया है, इधर आपको मिलेगा अजरबैजान, यहाँ पे आर्मेनिया, और इधर मिलेगी तुर्की, इधर मिलेगा आपको ब्लैक सी। ठीक है। और वो जो 3 जगह मैं आपको बता रहा हूँ, 3 ऑटोनोमस स्टेट में आपको बता रहा हूँ, देखिए अबकाजिया यहाँ पे है, साउथ ओसेटिया यहाँ पे है, और अजारिया यहाँ पे है। कोई पूछेगा नहीं, बस याद रखिएगा, रसिया इनको मान्यता देता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अजरबैजान की, जिसकी कैपिटल है बाकू। ये आपको बाकू का फोटो दिखाई दे रहा है, और इसमें जो 3 टावर दिखाई दे रहा है इनको बोलते हैं फ्लेम टावर। रात में यहाँ पे ऐसी लाइटनिंग की जाती है कि आग के जलते हुए टावर लगते हैं, इसलिए इनका नाम फ्लेम टावर है। बाकू जो है वो लार्जेस्ट सिटी और ओनली कैपिटल सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ कैस्पियन सी के किनारे पे स्थित अकेली राजधानी और सबसे बड़ा शहर भी है। दुनिया के सबसे गहरे स्थित शहरों में ये सबसे गहराई में स्थित शहर सबसे बड़ा, और अकेलौती राजधानी जो सबसे गहराई में स्थित राजधानी भी बाकू ही है। गहराई से मेरा मतलब ये है कि ये जगह मीन सी लेवल से भी नीचे है, क्योंकि कैस्पियन सागर एक झील है। कैस्पियन सागर एक सागर नहीं है, बस बड़ा होने के कारण इसको सागर कहते हैं, जो कि हमने कैस्पियन सी के ऊपर जो वीडियो बनाई है संपूर्ण भूगोल ऑफ कैस्पियन सी, उसमें आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं ऐसा क्यों है। ठीक है। यह है बाकू जो कि कैपिटल है किसकी? अजरबैजान की। अजरबैजान का एक्सक्लेव मैंने आपको बताया नाक्सिवान, जो कि तुर्की के साथ भी बॉर्डर साझा करता है। इधर आपको बॉर्डर मिलेगा ईरान का, यहाँ तुर्की आ गया, ये आर्मीनिया आ गया, ऊपर जॉर्जिया और रसिया, और इधर आ गया हमारा कैस्पियन सी। इसके बीच में जो हरा वाला जगह दिख रहा है ये डिस्प्यूटेड एरिया है आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में। नाम है इसका नागोर्नो काराबाख, वो हम अभी डिटेल से आगे जानने वाले हैं। बाउंड्री की बात हमने कर ली, ईरान, आर्मीनिया, जॉर्जिया, रसिया और तुर्की के साथ। तुर्की याद रखिएगा, तुर्की के साथ इसका नक्शिवान वाला जो एक्सक्लेव है वो सीमा साझा करता है। पॉपुलेशन यहाँ पे 97% मुस्लिम है, मुस्लिम बहुल्य देश है ये, लेकिन उसके बाद भी एक सेकुलर कंट्री है, इस्लामिक कंट्री नहीं है। कैस्पियन सी से सीमा साझा करता है। नागोर्नो काराबाख जो है आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में डिस्प्यूटेड एरिया है। आर्मीनिया का इनक्लेव है अजरबैजान के अंदर। नागोर्नो काराबाख ऐसा आर्मीनिया बोलता है। 27 सितंबर 2020 को इन दोनों देशों के बीच में इस जगह को लेके एक वार हुई, जिसे हम 6 डे वार कहते हैं। उस वार के बारे में हम आगे बात करेंगे। हालांकि इस वाली वार में अजरबैजान का मानना है कि उसकी जीत हुई है, और उसने अपनी जीत को बड़ी अच्छी तरह से सेलिब्रेट भी किया है, और एक ट्रीटी भी साइन हुई है, नागोर्नो काराबाख सीजफायर एग्रीमेंट, जिसमें मध्यस्थता का काम किया था रसिया ने। ठीक है, ये हमने देख लिया। हम बात करते हैं आर्मीनिया की। आर्मीनिया की जो कैपिटल है वो है येरेवन, और यहाँ पे एक लेक भी है जिसका नाम मैंने आपसे पूछा था, सीवान लेक, जो कि मीठे पानी की झील है। देखिए ये है लेक सीवान, ये लेक सीवान है, आपसे पूछी जा सकती है लेक सीवान, मैच द फॉलोइंग में आ सकती है। लेक सीवान आर्मीनिया में मीठे पानी की झील है। ये आर्मीनिया, कैपिटल है इसकी येरेवन। सीमा साझा की बात करेंगे तो इधर आपको दिखाई देगा तुर्की, क्योंकि एक लैंड बाउंड कंट्री है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा कौन सा देश है, ये देखिए, ये आपको पूरे का पूरा तुर्की दिखाई दे रहा है। ऊपर जाएंगे तो जॉर्जिया आ जाएगा, इधर जाएंगे तो अजरबैजान आ जाएगा, और नीचे छोटा सा ईरान भी आ रहा है, छोटा सा ईरान भी आ रहा है। यहाँ हम गलती कर सकते हैं, आर्मीनिया की सीमा ईरान से भी टच होती है।
देखिए ईरान से भी टच होती है, जॉर्जिया, अजरबैजान, तुर्की तो आप कर ही देंगे, ठीक है। सीवान लेक मीठे पानी की झील है, येरेवन इसकी कैपिटल है। स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ एंशियंट अर्मीनिया, जो स्मॉल पोर्शन ऑफ एंशियंट अर्मीनिया का जो मतलब एंशियंट अर्मीनिया जो थी, एंशियंट अर्मीनिया मतलब यहाँ पे एक अर्मीनियन एम्पायर हुआ करता था ओटोमन एम्पायर से पहले, बाद में वो अर्मीनियन एम्पायर को ओटोमन एम्पायर अपने अंदर ही मिला लेता है। तो वो जो एंशियंट अर्मीनिया था, वन ऑफ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन का दुनिया का सबसे पुराना सेंटरों में से एक रहा था, ठीक है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अर्मीनिया इज द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट क्रिश्चियनिटी एज स्टेट ऑफ रिलीजन। अपने राज्य में क्रिश्चियनिटी को धार्मिक मान्यता देने वाला पहला देश था अर्मीनिया, है ना। इसने अपने स्टेट रिलीजन के रूप में क्रिश्चियनिटी को मान्यता जितने भी देशों ने दी है, जो भी मतलब एक तरह से क्रिश्चियन देश हैं, जैसे इस्लामिक देश होते हैं और क्रिश्चियनिटी वाले देश होते हैं, उसमें ये सबसे पहला है अर्मीनिया। अर्मीनिया की बात हमने कर ली, मैप हमने देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं, आज तारीख है 30 दिसंबर 2021। तो क्योंकि ये डाटा बदलता रहता है, वार चेंज होती रहती है, तो हम 30 दिसंबर 2021 को ये वीडियो बना रहे हैं। हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल, जो कि कल आएगा, परसों आएगा। तो अजरबैजान और अर्मीनिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। लेटेस्ट जो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है वो नवंबर 2021 यानी पिछले महीने ही हुआ है, लाचिन कॉरिडोर को लेके। लाचिन कॉरिडोर के भी हम अभी मैप में देखेंगे क्या है वो। अभी हम देख लेते हैं कि जो अजरबैजान है, जैसे मैंने आपको बताया, एक इस्लाम मेजॉरिटी कंट्री है। जो अर्मीनिया है वो क्रिश्चियन मेजॉरिटी कंट्री है, हालांकि दोनों ही सेकुलर हैं। इन दोनों जगहों पर हिस्ट्री में पुराने समय में 16वीं 17वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में यहाँ पे जो एम्पायर था उसका नाम था ओटोमन एम्पायर। ओटोमन एम्पायर जब था, उसके बाद हो जाती है वर्ल्ड वार 1, जिसमें एक मेन पार्ट ओटोमन एम्पायर वर्सेस यूरोप था। ओटोमन एम्पायर जो उसमें हार जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि ये जो देश हैं अजरबैजान और अर्मीनिया, वो चले जाते हैं सोवियत रूस के अंतर्गत, और सोवियत रूस के अंतर्गत चले जाते हैं दोनों ही देश। तो इन दोनों देशों के बीच में जो जगह है नागोर्नो काराबाख, जहाँ पे नागोर्नो काराबाख जो जगह है वो है अजरबैजान के अंदर, लेकिन वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो अर्मीनियन इथनिटी के लोग रहते हैं। इसलिए अर्मीनिया उसको एक अपना इनक्लेव मानता है, लेकिन अजरबैजान उसको मान्यता नहीं देता है। लेकिन अभी तक इन दोनों देशों के बीच में उस बात को लेकर युद्ध नहीं हुआ, क्योंकि पहले ये ओटोमन एम्पायर के अंतर्गत आता था, उसके बाद सोवियत रूस के अंतर्गत आ गया। लेकिन जैसे ही 1991 में यूएसएसआर का डिसोल्यूशन होता है, विघटन होता है, तो दोनों ही देश हो जाते हैं आज़ाद और मुद्दा छिड़ जाता है नागोर्नो काराबाख। तो नागोर्नो काराबाख कॉन्फ्लिक्ट होता है। नागोर्नो काराबाख मैं आपको बता रहा हूँ, अर्मीनिया का एनक्लेव है अजरबैजान के अंदर। एनक्लेव क्यों है? क्योंकि वहाँ पे अर्मीनियन एथनिसिटी के लोग ही रहते हैं, ठीक है। मेजॉरिटी है एथनिक अर्मीनियन की, वहाँ पे मेजॉरिटी है। 1991 में जब अजरबैजान रिमूव हो जाता है, अजरबैजान जब एक स्वतंत्र देश बन जाता है, तो उसके बीच में जो एक जगह बता रहा हूँ मैं आपको, नागोर्नो काराबाख, देखिए ये है नागोर्नो काराबाख, ये है आपकी अर्मीनिया, ये है अजरबैजान, और बीच में जो जगह है यहाँ पे अर्मीनियन एथनिसिटी के लोग रहते हैं। तो अर्मीनिया इसको अपना एक एनक्लेव मानता है। यूएसएसआर के अंतर्गत जब ये देश थे तो एक तरह से ये अर्मीनियन एनक्लेव के रूप में, ऑटोनोमस स्टेट के रूप में ये चल रहा था। लेकिन जैसे ही अजरबैजान और अर्मीनिया एक स्वतंत्र देश बनते हैं 1991 में, तो इसकी जो पावर्स हैं, अर्मीनियन पावर्स हैं और ऑटोनोमस स्टेट की पावर्स हैं, वो अजरबैजान विड्रॉ कर लेता है, इसे छीन लेता है। किससे? नागोर्नो काराबाख से। इन 1991 अजरबैजान रिमूव द पावर्स हेल्ड द एनक्लेव गवर्नमेंट। नागोर्नो काराबाख की जो एनक्लेव गवर्नमेंट है उसकी पावरों को छीन लेता है। जब छीन लेता है तो क्या होता है? एथनिक अर्मीनियन रहते हैं यहाँ पे। एथनिक अर्मीनियंस इन नागोर्नो काराबाख ब्रोक अवे फ्रॉम अजरबैजान, वो अजरबैजान से अलग हो जाते हैं और प्रोक्लेम द अनरिकॉग्नाइज्ड रिपब्लिक ऑफ नागोर्नो काराबाख। वो अपने एक नागोर्नो काराबाख रिपब्लिक की मांग रख देते हैं कि हमें अब अलग देश चाहिए जिसका नाम होगा रिपब्लिक ऑफ नागोर्नो काराबाख। और इस रिपब्लिक ऑफ नागोर्नो काराबाख को सपोर्ट करता है अर्मीनियन मिलिट्री, क्योंकि ये लोग अर्मीनियन एथनिसिटी के लोग हैं, ठीक है, एथनिक अर्मीनियन हैं ये लोग। तो इसी बात को लेकर यहाँ पे हो जाता है युद्ध शुरू। दोनों देशों के बीच में युद्ध चलता है, अजरबैजान अर्मीनिया के बीच में। और युद्ध का अंत ये होता है कि जो ये नागोर्नो काराबाख तो अर्मीनिया के कब्जे में आ जाता है, उसके अलावा जो ये आपको
ब्राउन कलर से दिख रहा है, इस सारे क्षेत्र को भी अर्मीनिया अपने अंडर में ले लेता है। तो एक तरह से अर्मीनिया की इस वाले युद्ध में हो जाती है जीत। इतना सारा एरिया अर्मीनिया ऑक्युपाइड कर लेता है, प्लस नागोर्नो काराबाख को तो ऑक्युपाइड कर ही लेता है। कौन सा युद्ध की बात कर रहे थे हम? 1992 से 1994 में हुआ था फर्स्ट नागोर्नो काराबाख वार, जिसमें जीत हुई थी। एक तरह से जीत तो नहीं कहेंगे, बाद में ट्रीटी हो गई, सीज फायर हो गई, लेकिन एक तरह से पलड़ा भारी रहा है, जीत ही मान लीजिए आर्मीनिया की। 1994 में सीज फायर हो जाती है, मध्यस्थता करता है यहाँ पे रसिया। अजरबैजान के कुछ पार्ट आर्मीनिया कैप्चर कर लेता है और नागोर्नो काराबाख रिपब्लिक एक देश, एक ऑटोनोमस स्टेट बन जाता है। ऑटोनोमस तो नहीं करेंगे क्योंकि ये देश जो है नागोर्नो काराबाख रिपब्लिक जो है एक तरह से आर्मीनिया की गवर्नमेंट के सेमी ऑटोनोमस गवर्नमेंट की तरह ट्रीट कर रहा है। यहाँ पे आर्मीनियन गवर्नमेंट ही चल रही है, तो एक सेमी ऑटोनोमस स्टेट बन जाता है नागोर्नो काराबाख। 1994 से लेके युद्ध खत्म होने से लेके 2020 तक क्या होता है? तुर्की जो है, क्योंकि तुर्की भी एक मुस्लिम बहुल्य देश है, अजरबैजान भी एक मुस्लिम बहुल्य देश है। अजरबैजान मैंने बताया तुर्की में जो ओटोमन एम्पायर था उसी का एम्पायर अजरबैजान में भी था, प्लस तुर्की की जो कल्चर है वो अजरबैजान से बहुत अधिक ज़्यादा मिलती है, लगभग एक से ही कल्चर है दोनों देशों की। तो तुर्की सपोर्ट करता है यहाँ पे, अजरबैजान को सपोर्ट करना शुरू कर देता है। 1994 से 2020 तक क्या घटनाएं हुई मैं आपको बता रहा हूँ। तुर्की यहाँ पे आर्म्स सप्लाई करता है, वेपन सप्लाई करता है, किसको? अजरबैजान को। तुर्की यहाँ पे जब 2020 में युद्ध होता है, दोबारा सेकेंड वार होती है अजरबैजान आर्मीनिया के बीच में, तो बहुत सारे ड्रोन इस्तेमाल करता है अजरबैजान, वो भी तुर्की ने सप्लाई किए हुए हैं। प्लस इसी पीरियड के बीच में बहुत सारी मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं अजरबैजान में, और अजरबैजान जो है अपना डिफेंस बजट बढ़ा देता है और आर्मीनिया से 6 गुना ज़्यादा डिफेंस बजट कर देता है। तो एक तरह से आप समझ सकते हो कि एक तरह से बदला लेने की कोशिश कर रहा है अजरबैजान और बहुत ही ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा है इस पीरियड में। और 2020 सितंबर में जाके 6 डे की वार हो जाती है अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच में, फिर से वार हो जाती है। तो इस बार तुर्की पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है अजरबैजान को, और जो आर्मीनिया जो है उसको सपोर्ट करने के लिए देश कौन सा आया? उसको सपोर्ट करने के लिए देश आप मुझे कमेंट करके बताइए। इजराइल उसके सपोर्ट में आ जाता है। एक टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि ये वर्ल्ड वार का रूप ले लेगा, लेकिन ये जो युद्ध है ये 6 दिन में ही खत्म हो जाता है। 65 देखिए, युद्ध तो ना हो तो ही अच्छा है, युद्ध ना हो धरती पे, और जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि युद्ध में हार किसी की हो जीत किसी की हो, लेकिन आम जनता को हमेशा परेशानी ही उठानी पड़ती है। देखिए 6500 लोगों की मृत्यु हो जाती है। छोटे छोटे से 2 देशों के बीच में युद्ध हुआ, 6 दिन चला, जिसमें 6500 लोगों की मौत हो जाती है। अजरबैजान बहुत ही हैवी वेपन प्लस ड्रोन का इस्तेमाल करता है, एक तरह से ड्रोन युद्ध कहा जाता है इसको। आर्मीनिया पूरी तरह से तितर बितर हो जाता है इस युद्ध में। दिसंबर 2020 में जाके सीज फायर का साइन की जाती है कि नागोर्नो काराबाख सीज फायर साइन कर लेते हैं दोनों देश, और इसमें भी मध्यस्थता करता है रसिया। देखिए रसिया यहाँ पे मध्यस्थता क्यों करता है? क्योंकि आर्मीनिया में रसिया का एक मिलिट्री स्टेट है, प्लस रसिया की दोस्ती दोनों ही देशों से है। दोस्ती कहिए कि दोनों ही देशों का पक्षधर भी है एक तरह से रसिया, और रसिया का किस स्टेट में अपनी जो पकड़ है उसको मजबूत बना के रखना चाहता है, इसलिए वो यहाँ पे मध्यस्थता करता है और सीज फायर साइन करा लेता है। आर्मीनिया इस युद्ध में हार जाता है, और अब जो टेरिटरी उसने 2 दशक पहले 1994 में अजरबैजान से ली थी वो उसको वापस करनी पड़ती है अजरबैजान को। तो इस तरह से अजरबैजान अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट करता है, और जो है सपोर्टेड बाई तुर्की। ठीक है, आर्मीनिया में मैंने आपको बताया कि एक मिलिट्री बेस भी है रसिया का। और अभी क्या है फिलहाल, नागोर्नो काराबाख एक तरह से ऑटोनोमस स्टेट की तरह है, और वहाँ पे पीस कीपिंग फोर्स जो है नागोर्नो काराबाख में है, लेकिन वो यूएन की नहीं है। रशिया की पीस कीपिंग फोर्स नागोर्नो काराबाख वाले क्षेत्र में रहती हैं। हालांकि नागोर्नो काराबाख वाले क्षेत्र को अजरबैजान का ही हिस्सा सभी देश मानते हैं, और यूएन भी उसको अजरबैजान का हिस्सा ही मानता है। ठीक है, नवंबर 2021 में एक और कॉन्फ्लिक्ट अभी 1 महीना पहले हुआ है, जो है लाचिम कॉरिडोर में जो सीज फायर। देखिए सीज फायर तो यहाँ पे दोनों देशों ने मान लिया, लेकिन छोटी छोटी झड़पें उसके बाद भी होती रहती हैं। अभी फिलहाल में हुई है, जो करंट में जो न्यूज़ है वो लाचिन कॉरिडोर को लेके है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ लाचिन कॉरिडोर कहाँ पे है। देखिए ये आर्मीनिया है, ये नागोर्नो काराबाख है, और यहाँ पे एक छोटा सा रास्ता
आर्मीनिया से नागोर्नो काराबाग जाने के लिए जो एक छोटा सा रास्ता है उसी को हम बोलते हैं लंचिन कॉरिडोर। और इस लंचिन कॉरिडोर को कुछ समय के लिए अजरबैजान ने बंद कर दिया था और उसी बात को लेकर आर्मीनिया प्लस अजरबैजान में झड़प हुई थी, जो कि 2-3 दिन में रशिया की मध्यस्थता के कारण सब कुछ अभी नॉर्मल हो गया है। अभी सिचुएशन नॉर्मल है। ये देखिए, ये अजरबैजान है चारों तरफ और यहाँ जो आपको दिखाई देगा ये नागोर्नो काराबाख है। और 2020 में जो युद्ध हुआ था वो जहाँ पे आपको ये रेड रेड डॉट दिख रहे हैं, इन जगहों पर वो कार्रवाई की गई थी अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच में। यहाँ पे इन जगहों को लेके युद्ध हुआ था। तो आई होप आपको आर्मीनिया अजरबैजान के बीच में जो नागोर्नो काराबाख वाला क्षेत्र है इसमें क्या कॉन्फ्लिक्ट है ये आपकी समझ में आ गया होगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप कमेंट भी कर सकते हैं, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। आपके जो कमेंट हैं, आपके जो शेयर्स हैं, आपके जो लाइक हैं, वही मेरे लिए बेस्ट रिवार्ड है। मिलते हैं हमारी ऐसी किसी एक वीडियो में जो होपफुली होगी वेस्टर्न एशिया के ऊपर पार्ट 3। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।